सब खत्म। असाइनमेंट क्लास में ही खत्म। घर आओ, कुछ नहीं, थोड़ी देर मटर गश्ती करो। आ जाओ जी। ऐसा क्यों लग रहा है? मैं एरर एनालिसिस भूल गया हूँ। यही तो मैं सुनना चाहता था कि हाउ मच डू यू रिमेम्बर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा। दिस क्वेश्चन इज बाउंड टू कम एरर एनालिसिस के ऊपर। कुछ नहीं याद है? प्रोडक्ट होता है तो डी ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, पावर आ जाती है आगे, प्लस डेल्टा सी बाई सी। ये तीनों जो है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ फॉर्मूला, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल टू या मोमेंटम इक्वल टू है, तो फोर्स डी एफ बाई एफ, एरर, अच्छा, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी डेल्टा। हाँ, परसेंटेज वाली जो थी, एक मिनट, एक मिनट। एरर एनालिसिस के अंदर एनसीईआरटी में बड़े सही से क्वेश्चन दिए हुए थे। एनसीईआरटी, अच्छा एनसीईआरटी में तो थे ही नहीं। नहीं नहीं, सम गुड क्वेश्चंस वर देयर। अच्छा, नहीं, हटा दिया इन्होंने टॉपिक। ओके, द टॉपिक गॉट मिसिंग इन एनसीईआरटी। ओके, रिमेंबर नाउ। दैट इज द मोस्ट फुलिश थिंग दे हैव डन। एक बार से थोड़ा सा बता दो एरर हाँ, मैं एनालिसिस। बता रहा हूँ। आई एम शेयरिंग द दैट थ्योरी विद यू सो दैट यू कैन इमीडिएटली रिकॉल, कि एकदम याद आ जाए कि वर्क करा था हमने। इधर डायनेमिक्स तक पहुंच गए, हम्म। और ये पीछे छोड़ा है। अब मुझे पता था ना कि tend to forget the previous chapters which are very easy but become a show stopper, कि पूरे नंबर नहीं है जी, पुराना भूल ही गया, सारा दिमाग से उड़ गया। तो हाउ डू यू डू अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हो तो उनका कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो तो कैसे निकालते हैं, ये सारे रूल हमने पढ़े थे एक्चुअली। हाँ जी, करे भी थे क्वेश्चन। हाँ, वी डिड इट एक्चुअली, यू नो, जस्ट सीइंग कि कोई। तो बेसिक रूल तो यही था कि सबको ऐड करना होता है, डेल्टा ए बाय डेरिवेटिव लेना होता है और सबको ऐड करना होता है टू फाइंड द मैक्सिमम। इसने मैक्सिमम ही पूछा, हाँ जी। क्वांटिटी पी। ओके, फिर राउंडिंग ऑफ का भी क्वेश्चन है आगे, विच इज गुड। देखते ही याद आ जाएगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉल दिस। फ्री के नंबर है। This is what it was. So the idea was called as the propagation of error, in which the error in each quantity results in error in the larger quantity, which is being calculated. The propagation of error था, if you remember the title. हाँ जी, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। So, so some rules which you need to recall for yourself is number one rule, propagation. So इसमें चार quantities हैं, सब में error हुआ है. How that error will propagate and create uncertainty in P is the question, right? मतलब one and the same thing. There is an uncertainty in each one of them, which is nothing but this fractional error. मतलब डेल्टा ए बाई ए 1% दे रखा है इन्होंने, डेल्टा बी बाई बी 3% दे रखा है, डेल्टा सी बाई सी 4% दे रखा है, और डेल्टा डी बाई डी 2% दे रखा है. Okay, ठीक। so look at the rule number E.
Do you see similarity? Powers multiplied, divide. This question is also very similar, right? हाँ जी. Look at the way he has solved this. पावर यहां लिखी है, फ्रैक्शनल एरर ये है, पावर उसकी ये है, फ्रैक्शनल एरर ये है. तो फॉर्मूले में से पावर आ जाती है. यहाँ सी की पावर हाफ है, ए की पावर 3 है, बी की पावर 2 है, डी की पावर -1/2 है. मतलब हाफ मतलब -1/2. So just put the power in front and calculate. This is a maximum possible which you are calculating, and therefore the signs are all positive. Remember that. डेल्टा ए मतलब वो परसेंटेज दे रखी है. Yes, delta A by A is given to you as 1%. यानी कि 0.01. 1%. 1 दिया हुआ है, 1. 1. So 1 into पावर कितनी है? पावर है 3. 3. तो 3% एरर हो जाएगा. If A is getting multiplied thrice, हाँ जी. then the error introduces 3 times what is in the single A. पावर आगे लिख देते हैं. So now you are calculating delta P by P. आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, they are asking you to calculate delta P by P. What is the overall uncertainty in P? और 3 into 1% Yes. plus 2 into 3% हाँ. plus the root 1/2 into 4% हाँ. plus am I under root of 1/2 into 2%. Yes. So this is the maximum error that can get introduced. Delta P by delta, delta P by P. Correct. 3 plus 6 plus 2, 3 6 9 2 11 और 1. ये आ जाएगा 12%. ठीक है. राउंडिंग ऑफ, इफ यू रिमेम्बर राउंडिंग ऑफ, हाउ टू डू राउंडिंग ऑफ, आगे भी इसने बोला है कुछ करने को नेक्स्ट पार्ट में. And if the P is 3.763, round of result comes out to be 3.763. So delta P by P, this P, अगर इसको लाइक 2 डिजिट तक राउंड लाइक कर लो. हाँ ठीक है. 3.76 आ जाएगा. अगर 8 डिजिट तक करना है, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहना चाहिए, तो 3.8. ओके. सो राउंडिंग ऑफ के मेथड्स, राइट? हाँ जी. 3.76 अगर 1 डिजिट तक करना है. ठीक है. नहीं, एनसीईआरटी में एरर इज गिवन नाउ है. एरर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्होंने. एरर इन मेजरमेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस के मेथड भी दिए हुए हैं. और एरर फॉर, पुरानी है क्या? आई थिंक दिस इज द वन आई एम यूजिंग. लुक्स लाइक लेटेस्ट ओनली यार, क्योंकि एनसीईआरटी की साइड से ही रेज टू पावर ए के भी क्वेश्चन है, और ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. पूरा प्रॉपर तरीके से दे हैव गिवन द एरर एनालिसिस. हाँ, पूरा द एरर एनालिसिस इज अवेलेबल टू यू. उसके बाद डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है और राउंडिंग ऑफ के रूल दे रखे हैं. ठीक. मतलब इट्स प्रीटी मच इट इज देयर. ओके, लेट्स गिव यू द नेक्स्ट वन. तो दिस वाज वर्नियर कैलिपर. आई एम श्योर यू रिमेंबर समथिंग. याद है, अच्छी तरह आता है. You know the concept behind it. Okay. All right. So now let's see if slightly competency-based question. बोर्ड ने भी करना शुरू कर दिया, जेई वाले क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए. एनालिटिकल क्वेश्चंस which you're good at, by the way. क्या 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 क्या? बोर्ड ने एनालिटिकल क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं.
इट्स अ न्यू पैटर्न दे हैव इंट्रोड्यूस, इट्स कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल फ्रेश होगा, बिल्कुल लाइक जेई, यू हैव टू थिंक इमीडिएटली, मतलब वहां पे सोचना है आपको, जिसमें एनालिटिकल स्किल यूज हो आपकी। यू हैव टू एनालाइज एंड सॉल्व, कोई फॉर्मूला फिटिंग नहीं चलने वाली। मीन एरर निकालनी है, जी, तो अब मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर, तो वो सबकी राइट, अरिथमेटिक मीन ना ले ले। हाँ, दैट इज व्हाट ही मीन्स। अच्छा 0.0 है, shit। मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है एरर एनालिसिस, इट्स अ मैथ्स कॉन्सेप्ट। मीन मोड क्या मतलब, मीन निकालना एंड ऑल दैट, एज अप्लाइड, सो इट्स अ यूज ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स। अभी क्वांटिटीज मेजर हो रही हैं तो। वैसे जरूर काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन है ना, हम्म। वो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट है। कई जगहों पे इंग्लैंड में हमारे इट पास इज taught as a क्वेश्चन part of आते the हैं मैथ्स के maths। अंदर, हाँ, नहीं जो एक लीनियर इक्वेशन से चैप्टर था हमारे पास 10th में, उसमें हाँ, आ रहे थे हमारे पास स्पीड और टाइम के। या यूरोप में कहीं पे, राइट? हाँ जी। यू मीन यूरोप? यूरोप। व्हाट डिड यू से, कम अगेन? मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस में हाँ, स्पीड और टाइम के क्वेश्चंस भी आए थे। हाँ, यस, वो मॉडलिंग है, मैथ्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ। ये ऐड करना बड़ा मुश्किल है यार इनको। आ गई सर मीन वैल्यू, ये आ गई मीन वैल्यू। एवरेज ले लिया ना? हाँ बस अपने। ओके। अब मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे करते थे? सबको वो सब्ट्रैक्ट कर दो सारी वैल्यूज से, और डेल्टा निकाल लो, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड द मीन, तो वो सारे डेल्टा आ जाएंगे। वो बिल्कुल सेम जो करते थे, इफ यू रिमेम्बर, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए। हाँ और फिर उन सबको, एरर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, मैं कर। जस्ट अ क्विक चेक है तो करने को कुछ भी नहीं इसके अंदर, बट दे कैन आस्क यू।
और क्या पूछा है? और क्या, रिलेटिव एरर और डेल्टा परसेंटेज। ए का जो एवरेज आएगा डिवाइडेड बाय ठीक। ए। ठीक। डेल्टा ए का मीन आ जाएगा ना, हाँ जी। सारे डेल्टा ए का मीन ले लेना, और ए का मीन तो निकाल ही रखा है। ठीक है। आंसर। ओके। ओके, सो परसेंटेज एरर निकालने आ गया। रिलेटिव एरर में यू डोंट राइट परसेंटेज इन 200, यू जस्ट राइट delta a by a, that is relative error. But if you do in 200, then it becomes percentage error. You've calculated the mean, you've calculated the difference. ठीक है, so you know how to calculate delta x mean निकाल लिया। ठीक है जी। मीन एब्सोल्यूट एरर, अच्छा मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ना। करी थी ना, तो डिनोमिनेटर। हाँ जी। सर। हाँ जी, अच्छा ठीक है, और रिलेटिव एरर में मतलब हमें क्या करना था? सिर्फ रेशियो, इन 200 नहीं करना, रेशो मतलब उसका क्या कहते बस हैं? डेल्टा ए बाय ए खत्म। अच्छा मतलब ये, ठीक है। रेशियो। जीरो बट पॉइंट इफ जीरो यू टू डू सिक्स माइनस द मीन वैल्यू डेल्टा ए। डेल्टा ए तो निकाला था ना हमने, सॉरी ए, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। ठीक है। ए का भी तो मीन निकाल लिया था। हम्म। ठीक है। ओके। प्रोपोगेशन, वर्नियर स्केल, जीरो स्केल, एरर एनालिसिस एक सबसे मेरे को मतलब खुद को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ओके, सर यूनिट्स में मेजरमेंट इतना वेटेज का होगा भी नहीं, होगा। जे। जेई में हाँ। आता है, स्कोरिंग होता है मतलब। राउंडिंग ऑफ के रूल्स अगर याद हो तो बहुत इजी है। वन लाइनर सबको आपको करना है मैच। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर एक चीज बताओ, एक और राउंड ऑफ करने की जरूरत है? ये सारी किसको? सिग्निफिकेंट। इसको। इसको सर। हाँ, इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, मतलब इसमें तो सब सिग्निफिकेंट है। थ्री सिग्निफिकेंट पूछा है ना, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट। तो क्या इसको मैं क्या लिख दूं, भाई वो लिख दो 50, 15400। नहीं, नियरेस्ट 50 के ऊपर है ना, 62 है 50। ना, 62, हाँ जी। 462, हाँ। उसके नजदीक तो 500 आता है। ठीक है। 450 से कम होता तो यू राइट, 450 से ऊपर है तो 500 कर दो। ठीक है। अगला होगा 14.7, बी पार्ट। हाँ जी सर। हम्म। बी पार्ट होगा 14.7। इसमें थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट है 7, है ना, और आगे है 4 5, हाँ 14.7, ठीक है, इग्नोर हो इसका गया, 50 से छोटा है। 14.8। ठीक है। और डी वाला थोड़ा मुश्किल।
पावर को तो हाथ लगाना नहीं है। हाँ जी, पर 3 सिग्निफिकेंट, अच्छा पावर तो छोड़ दो, ठीक है। 50 का 4, मतलब है लेस देन वाली साइड पे। हाँ जी, तो 50 चला गया ना, 14.6। 14.7 लिख दिया। 14.6। 50 6, को 00 मान, लेस देन वाली साइड पे। टिल 50 लेस देन वाली साइड लेनी थी, जीरो कर दो उसको। अच्छा अगर इसको इस, सर। हाँ, इफ इट हैड बीन 14.659 या 14.651 तो अपर साइड पे ले जाना है। ठीक है। 7 तब आता वो। ठीक है जी, एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। एस्टिमेशन। यो, तो आता है, मतलब क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि दे विल नॉट आस्क यू, दे आर लाइकली टू। दिस इज वन एग्जाम वेयर यू, देर इज नो कोई मतलब वो नहीं है इसके अंदर। बट ओके, ये और फिजिक्स से इसमें कम एरर था। एनालिसिस, हाँ जी। ये फिजिक्स से ज्यादा मैथ्स है। हाँ, दिस कॉन्सेप्ट, होल कॉन्सेप्ट इज मैथ्स। आई थिंक इसके अंदर कुछ है नहीं ऐसा कि ये। इन दो काइनेमैटिक्स इन 1D पे मैथ्स ही है। इंग्लैंड में, यूरोप में, व्हेन दे टीच यू दिस, इट्स इंक्लूडेड इन मैथ्स, काफी हद तक मैथ्स में है उसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन के दौरान सिखाते हैं ये। डेरिवेटिव और मैथ्स में ही आ जाता है, कवर कर लेते हैं ये। सर यूके में तो सर आपको 10th में ना शेक्सपियर के प्लेस पढ़ने पड़ते हैं। व्हाट? हाँ जी, यूके में। कैलोरीज। Conversion of one set of units into other system. याद है कैसे करना है? You remember this? m1 by m2 raised to power, सारे यूनिट्स इकट्ठे कर लो, नंबर इकट्ठा कर लो, एक कन्वर्ट मिनट करते सर, जाओ। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे थे, उससे हो जाएगा। अर्गन जूल। एक मिनट। अर्गन जूल हो गया ना। हाँ जी। वर्क पावर एनर्जी में था भी है। हाँ,
मैं भूल गया हाँ जी, ये चीज मैं भूल गया। अरे कन्वर्जन, जस्ट राइट द सामने नंबर लिख लो ना सिर्फ। नंबर। हाँ, जो एक तो यूनिट होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है, हाँ जी। तो यू हैव टू राइट फॉर बोथ द सिस्टम्स। क्या है इसमें, देखो कन्वर्जन में नंबर, फोर आई थिंक पॉइंट इट टू इज बीटा मीटर, राइट? हाँ जी, बीटा सो मीटर। हाँ, तो विच मीन्स इन द न्यू सिस्टम 1 मीटर विल बिकम बीटा मीटर्स। ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो तो अनचेंज रहेगी दोनों के अंदर। हम्म। हाँ जी। तो मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट हैज टू रिमेन सेम, m1 u1 is equal to m2 u2, ओके। and you're supposed to find what? Magnitude. तो यूनिट्स लेफ्ट और राइट पे यूनिट लिख लो और मैग्नीट्यूड लिख लो। When you do 4.2 joules, and you rightly said I'm going to write the units as Newton meter, right? That is what you meant. Kilogram, yeah, yeah, ये यूज कर लो। Yes. So this is m into u, and the हाँ other जी। magnitude you have to find. Let that magnitude be x. ठीक है। And now m will be written as how? M will be written as alpha m, अल्फा है। your new units on the right hand side. ओके। इस सिस्टम में योर यूनिट्स आर व्हाट? एक्स व्हाट? अल्फा एम। लेफ्ट साइड पे तो जो है, राइट को तो पूरा कर लो यहाँ पे। दिस इज मैग्नीट्यूड, वेयर आर द यूनिट्स? अल्फा एम। हाँ, एल स्क्वायर को क्या लिखोगे? नहीं, अल्फा केजी। हाँ, मतलब यू वांट टू राइट एम और केजी, इट्स योर चॉइस। कीप इट सेम ऑन बोथ द साइड्स। यू वांट टू यूज डिमेंशन और यूनिट, और देन मेक इट डायमेंशन। किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। फिर तो इसको यू लिखो, डोंट यूज सर मैं डिमेंशन। इसको डायमेंशन यूज करूंगा मैं। चलो कर लो। वैसे तो इट्स बेसिकली रिजल्ट ऑफ नॉलेज ऑफ डिमेंशन ओनली, बट इफ यू वांट टू राइट यूनिट्स यू कैन, क्योंकि दोनों साइड डिमेंशन तो सेम ही रहने वाली है। आई वुड हैव रिटन किलोग्राम मीटर स्क्वायर t-2, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई विल राइट अल्फा केजी बीटा बीटा एल बीटा एम स्क्वायर लिखता मैं। अच्छा। डिमेंशन नॉलेज से ही निकल रहा है ये। अल्फा स्क्वायर, अल्फा मीटर। हम्म, अ, बीटा नहीं, अल्फा अल्फा केजी। केजी, केजी, केजी। राइट। बीटा मीटर, गामा बीटा सेकेंड। मीटर स्क्वायर, आई थिंक इट्स स्क्वायर, लेंथ इज स्क्वायर। इन स्क्वायर। बीटा मीटर स्क्वायर। हम्म, और गामा सेकेंड -2 अंडर। ठीक है। सो ये दिस गोज ऑफ, राइट? किलोग्राम कैंसल्स विद किलोग्राम, हाँ मीटर जी। स्क्वायर कैंसल्स विद मीटर स्क्वायर। सारे काट दो जो कट रहे हैं। एस वी गया, एक्स इक्वल टू अल्फा ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 4.2 इज टू एक्स अल्फा हम्म, बीटा बीटा स्क्वायर, स्क्वायर। कहाँ से मीटर स्क्वायर कट नहीं जो रहा? बीटा एम है, सिर्फ अच्छा। एम कटा है, मीटर स्क्वायर, बीटा स्क्वायर स्टिल स्टेज। अच्छा। बीटा स्क्वायर एंड गामा, यस, गामा रेशो -2। एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू 4.2 इंटू अल्फा रेशो -1, बीटा रेशो -2, गामा रेशो /2। देख लो, आ गया। यू गॉट इट? यस सर। ओके, डिफाइन वन स्टर्डियन। स्टर्डियन। रेडियन होता है ना जैसे, हाँ जी। रेडियन इज अ 2D एंगल। यस सर। आर्क, आर्क
अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस एल। ठीक है। व्हाट इज स्टर्डियन 3D में? स्टर्डियन 3D में? ओ, नहीं सुना द मैंने। एंगल इन 3D इज है? कॉल्ड, यस, एंगल होता है 3D में? उधर क्यों? इफ यू हैव अ कोन, द कोन हैज 3D एंगल ना, ऐसे। How would you find how do you measure a 3D angle? A 3D angle gets measured using the concept of Sturdian. स्टर्डियन क्या है Yes. उसका, लाइक फॉर्मूला क्या होता है? जो सामने उसके एरिया होता है एंगल के, हाँ, आर्क की जगह वो लिखना होता है। सो इट लुक्स लाइक दिस। स्टर्डियन। यस, ये देखो, सी द डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्टर्डियन। ये डी थीटा क्या है? कहाँ पे? ऊपर? स्टरेडियन है सर, ये स्टर्डियन भी नहीं है, स्टेरेडियन है। हाँ, समथिंग लाइक दैट, स्टर्डियन जो भी बोलो। और ये डी थीटा डेरिवेटिव है? Small angle. It's a rate of change of uh, Sturdian with respect to area is equal to 1 by r square. Solid angle बोलते हैं इसको. The 3D angle is called as a solid angle. It's a part of units. When you do meter, kilogram, and second and all that, you also worry about the 3D angle and just not this thing, second and all that. You also consider these things. So Sturdian is new for you. वो शायद हमारे पास आएगा सर, इंट्रोडक्शन टू 3D, थ्री हो सकता है. डायमेंशन। Yes. Okay, explain me what is a parallax method? Why is it used? Parallax. हाँ. पैरेलैक्स एरर को रिमूव करने के लिए। Okay, how do you use parallax method? वो नहीं पता। What are the uses? शीशा रख के कुछ तो करना होता है। शीशा रख के? ये वो पैरेललोग्राम लॉ में था। हाँ जी. All right, so let me just explain you theoretically what it means. Okay, first understand theoretically that ये you're नहीं going to ठीक है। see. Okay, no problem. You have to see an object from इंफिनिटी। left eye and right eye to start with. Okay, that is what you said. You want to remove the parallax error. But what is parallax? The error because when you see an object, ये देखो, it's a displacement that happens in the position ओके। when you see it from two different lines of sight and is measured with the angle or the semi-angle of inclination between these two lines. The ठीक है। distance between the two viewpoints is called base. ओके। यार ये हट क्यों नहीं रहा है? इसके ऊपर आ रहा है यार, एक सेकेंड. How to remove this? Okay, yeah. So parallax is the difference. So you see this from your one eye and then you see it from your the other eye. Okay, the same object is being seen. ठीक है। ठीक है, और द जो आपके आंखों के बीच में गैप है फोरहेड में, ये वाला, दैट इज द बेसिस. राइट? सो दिस एंगल is called as the this angle that comes. हाँ जी। So parallax is the angle which you measure, which is this angle, semi angle. एक ही ऑब्जेक्ट को दो जगह देखने पे जब आपको नजर आता है वो. So note your viewpoint A में you are seeing this as a background, whereas in the viewpoint B the background which is visible to you is this. So you can see two backgrounds. You see this and you see this. तो आपको डिफरेंट बैकग्राउंड नजर आते हैं, मतलब बहुत दूर वाले बैकग्राउंड होते हैं, और आप एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो जो दूर है आपसे, तो पहले ऐसे देखना है, फिर ऐसे देखना है, तो आपको दिखेगा देयर इज अ शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट विच इज हैपनिंग एज इफ द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द बैकग्राउंड.
ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, लेकिन चेंज इन पोजीशन लगती है आपको, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड बदल जाता है। रियल पोजीशन ये है। नाउ व्हाट हैपेंस, what is the use of this? So this is an error that has got introduced. Okay, now what do you do with this? Now what you do is you see, look at a star which is very far, or a or a planet. Okay, so we are doing long distance measurement using the concept of, हमें पैरलेक्स के बारे में आइडिया हो गया कि बेटा पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, बैकग्राउंड शिफ्ट हो जाता है अगर हम लेफ्ट और राइट आई से देखते हैं। तो व्हाट वी डू इज वी लुक एट द सेम स्टार फ्रॉम टू प्लेसेस ठीक है। ऑन द प्लैनेट। मतलब जैसे कि हमारा अर्थ है, ओके, सो हम क्या करेंगे, वी विल कम एंड सी अ प्लैनेट फ्रॉम, so S is the position of the planet, and what we do, we to create two observatories on Earth. ओके। एक ऑब्जर्वेटरी ये है प्लानिटोरियम जो भी है दूरबीन वाली, और एक ये है, ये दोनों देख रहे हैं उसको। तो दोनों को क्या नजर आता है कि पीछे बैकग्राउंड जो स्टार्स होते हैं, बैकग्राउंड स्टार्स दोनों के अलग आते हैं। ठीक है। So background changes for obvious reasons. So this is the parallax that got introduced, and this parallax, then we measure this with the help of, so this is your parallax angle, and then we say that B by D, which is the distance between the observatory on Earth divided by the distance, दोनों जगह से सेम ही डिस्टेंस मानते हैं प्लैनेट का। So this is your arc, practically an arc, and this is the radius. So length of arc divided by the radius gives you the length, मतलब b is equal to d theta, d into theta, ये यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, सो अगर आपको एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट मालूम है, इफ यू नो द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, व्हिच मींस यू हैव इट सबटेंड्स एन एंगल अपने आप में, उसकी पोजीशन की जगह थीटा, देन यू कैन राइट द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, द एंगल सबटेंडेड बाय डी एट द अर्थ। तो वो अर्थ के ऊपर क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, and d is the diameter of the planet. So this is your planet, ठीक है। and this is the angle subtended by the planet on the earth, ये वाला, right? Alpha is the angle between the direction of the telescope when the two diametrically opposite points of a planet are viewed. तो आपने टेलीस्कोप यहाँ रखा, पहले आपने ये वाला पॉइंट देखा, फिर टेलीस्कोप से ये वाला पॉइंट देखा, तो आपको निकालना है, आपको ये तो पता चल गया पैरेलैक्स कितना आ रहा है, you know the distance also, you can also measure the diameter of the planet using this. So these are two different strategies. One is you're measuring the distance using this. Second, what you're doing is you're calculating the diameter of the planet. ये अल्फा भी मालूम है आपको, अल्फा। एक ही जगह से दूरबीन को पहले दूसरा एक कोना देखना है, फिर दूसरा कोना देखना है, तो बैकग्राउंड इज डिफरेंट। So two uses for long distance. You can measure the diameter of the planet as well as you can find the distance of the planet from Earth. I think ये करने की जरूरत नहीं है। एक ओलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट करा हुआ है स्कूल में। किसका एसिड? ओलिक एसिड। How do you measure the size of a molecule? साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल? हाँ, क्योंकि अब एस्टिमेशन कर रहे हो ना, सो एस्टिमेशन में आपने प्लैनेट का डिस्टेंस एस्टिमेट कर लिया पैरेलैक्स के मेथड से, उसी तरह से आपने डायमीटर भी नाप लिया। अब किसी चीज का आपको, इफ यू वांट टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस, देन यू मे लाइक टू यूज समथिंग लाइक अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो तो सीधा देखना है आपको, तो लेकिन यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप। बट इफ यू वांट टू नो what is the size of a molecule, okay, there is a technique available, it's a estimation, remember, these are not accurate techniques, but they are roughly they can tell you what is happening in the world. So you can see, okay, estimating the size of molecule of oleic acid. So you can see so oleic acid is a soapy liquid with large molecular. So the steps to dissolve 1 centimeter in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube.
टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड डाइल्यूट इट टू, ठीक है, कर दिया, यूजिंग अल्कोहल. सो यू आर मेकिंग अ सोल्यूशन यूजिंग अल्कोहल. योर सॉल्वेंट इज अल्कोहल and your solute is oleic acid. Now the मोलैरिटी है? मोलैरिटी निकालनी है क्या? नहीं नहीं, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. अच्छा पहले तो सोल्यूशन बना रहा है. सो बाय वॉल्यूम V by V, दिस इज द ओलिक एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम. पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाया, और फिर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, और फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया. तो ओवरऑल जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन आई है 400 ml के अंदर, that is 1/400 of oleic acid per centimeter cube. First, you create a 1/20 solution. Use 1 ml of this in a 20 ml. So what you get finally is a 1/400 ml concentration of oleic acid. Then you sprinkle lycopodium powder on the surface of the water in a trough and put 1 drop of above solution. So lycopodium powder मिलता है, और just on the surface of water in a trough and put 1 drop of solution. The oleic acid in the solution will spread over the water in a circular molecular thick film. Okay, so circular molecular thin film. Measure the diameter of the above circular film using the calculations below. तो नजर आ जाएगा आपको ओलिक एसिड अलग से. ओके. So this is the way you need to do. नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको पता होंगी. शो यू द, पहले सोल्यूशन बना लो 1/400 का, फिर पानी के ऊपर इसे डालोगे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन इन वाटर. V is the volume of each drop. Thickness of the film जो बनी ओलिक एसिड की, A is the area of the film. Total volume of the n drops, NV, amount of oleic acid in this solution, NV upon 1/20. Thickness of the film, volume of, so thickness of the film is the size of the molecule. ओके. Read it carefully. ध्यान से पढ़ो कैलकुलेशन को, कि कैसे इसने जो ओलिक एसिड की ड्रॉप डाली है उसकी थिकनेस कैलकुलेट कर ली, और बोलता दैट थिकनेस इज नथिंग बट द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. Let me show you. So it's a very normal type of experiment, कुछ इसमें कुछ डायमीटर निकालने का एक मेथड है ये, और कुछ भी नहीं है. Have you seen this before? नो सर. देखा नहीं है. ओके, लेट मी शो यू. So you can find out, right, the number of drops. Wait. Okay. Just give me 1 second, so that it is very clear in your mind that what you are listening to is believable. Can you see the screen now? यस. Okay. नहीं, अभी नहीं दिख रही है. वापस स्क्रीन अभी नहीं दिख. अब सर लगता है आपने शायद शेयर नहीं करी है. एक मिनट. हाँ भाई. ओके, अब क्लियर है? हाँ जी. ठीक है, देख लोगे तो थोड़ा कन्विंस हो जाओगे कि what the hell is happening. Oleic acid. Okay, so you either using kerosene. ठीक है, करने दो. इन्होंने, हमने अल्कोहल के साथ बनाया था ना. वी विल कवर द वाटर विथ कॉक पाउडर. इन्होंने लाइकोपोडियम पानी यूज करा है. ठीक है, कवर कर लो.
और जो सोल्यूशन बनाई है 1/400 वाली वो डाल दिया पाउडर के ऊपर, लाइकोपोडियम। और जो पैच बना उसकी वजह से उसका डायमीटर नाप लिया। जो ओलिक एसिड डाला ना उस सोल्यूशन में, पाउडर डाला है सॉरी, देख लो। सो फर्स्ट स्टेप, पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर, पाउडर के ऊपर जो सोल्यूशन बनाई है वो, ठीक है। उसका पैच बन गया एक सर्कुलर, मीटर स्केल लेके नाप लिया उसको, सर्कुलर पैच बना है। 2-3 जगह पे डायमीटर ले लिया, एवरेज निकाल लिया। दिस डायमीटर विल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ओलिक एसिड molecule diameter. Now go back to your calculation. एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया क्या हुआ है? ठीक है, नाउ लेट्स सी इफ वी गो बैक टू आवर कैलकुलेशंस। अब हमें पैच का डायमीटर मालूम है, उसकी थिकनेस भी होगी, सिलेंडर हो गया बेसिकली, राइट? तो आपने मान लो उसके अंदर एन ड्रॉप्स डाली थी, ठीक है। एन ड्रॉप्स, तो टोटल वॉल्यूम विच यू यूज्ड इज एन इनटू वी। तो वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप यू कैन मेजर, और फ्रॉम दैट वो जो डाला था ना पिपेट या बुरेट जो भी थी, उससे नाप लिया आपने एक। तो आपने जो, और जो अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड गया वॉल्यूम इनटू जो उसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, यू हैव पुट एनवी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। आउट ऑफ दैट 1/400 पार्ट इज ओलिक एसिड, रिमेंबर दैट। तो ओलिक एसिड जो गया लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर वो इतना गया। सोल्यूशन डाला, रिमेंबर यू डिड नॉट पुट प्योर ओलिक एसिड, फर्स्ट यू प्रिपेयर्ड अ सोल्यूशन। ऊपर देखा था क्या बनाया था हमने, सोल्यूशन बनाई है। We added 1 centimeter cube of oleic acid and to 20 centimeter cube of alcohol. फिर उस 1/20 की एक ड्रॉप लेके 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके दोबारा से 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में डाला। तो अब हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है अल्कोहल के अंदर ऑफ ओलिक एसिड इज 1/400. So we have a solution of alcohol and oleic acid in which out of 400 centimeter cube we have 1 centimeter cube of oleic acid. तो वो हमने सोल्यूशन तैयार रख ली अपनी, और पानी डाल दिया, पानी के ऊपर लाइकोपोडियम डाला, लाइकोपोडियम के ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन डाल दी। उस 1 ड्रॉप में से हम बोल रहे हैं कि अगर आपने n ड्रॉप्स डाली है तो n ले लो, अगर आपने 1 ड्रॉप डाली है तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ओलिक एसिड which is contained in this solution. 1/400 part है, so you put this much volume of solution, out of that 400 part 1/400 is oleic acid. So you know the volume of the film, जो भी बनी है सर्कुलर फिल्म अगर बन रही है, डायमीटर है, तो ये सिलेंडर ही बना है एक छोटा सा। दिस इज द थिकनेस, दिस इज अ पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द फिल्म जो ऊपर है, right? So pi r square h, which is a volume of the thickness of the film, will be equal to how much? This, the amount of oleic acid. So you found the h, height of the oleic acid. ठीक। Very rough technique. This is not an accurate technique where you can say कि आपने जब solution डाला था तो one layer got created. Why is that only one molecule is there? There can be 100 molecules. माइक्रोस्कोप से? किससे? नहीं, नो नो नो, अप्रोक्सीमेशन है ये, मैग्नीट्यूड निकालने की टेक्निक है ये। मैं कह रहा हूँ माइक्रोस्कोप से एक्यूरेट वाली निकालते हैं। हाँ निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है जनरली। Generally you will use the electron microscope.
सकता हूँ। So let me just, because you have good interest in these things, right? So you are given a numerical, for example, okay? And so let's do this numerical. You know, it's not easy one, but we can think through this. कि अगर हम खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? रीड दिस न्यूमेरिकल. क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि ये कैलकुलेशन है, एक ही लेयर बनेगी, एक ही मॉलिक्यूल हाइट हो गई, दैट इज फार फेच. थोड़ा सा ना, थोड़ा ज्यादा एस्टिमेशन लगता है कि ठीक है वो लेयर बन गई सोल्यूशन की, वो पाई आर स्क्वायर एच मान ली, बट हाउ इज दैट वन लेयर इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द वन मॉलिक्यूल के बराबर उसकी थिकनेस है, डायमीटर वन मॉलिक्यूल है, ये कैसे मालूम चला? सो वी नीड टू नो मोर पैरामीटर्स एक्चुअली इन रियलिटी. Okay, so we, for example, इसने दिया the molecules are spherical and the space between them makes up of 26% of the total volume. Okay, ओलिक एसिड का जो है मॉलिक्यूल spherical है और जो in a 3D structure or whatever 26% of the total volume is the actual, rest is empty. The density is also given to you. जैसे 900 हाँ सारा आपको दे दिया. तो मतलब ये जो कैलकुलेशन है इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप आओगे और करके चले जाओगे. तो यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे आप मॉलिक्यूल को स्फेरिकल शेप दोगे और स्फेरिकल शेप देने के बाद मतलब मैंने सिलेंडर लिया था, यू हैव टू टेक इट स्फेरिकल नॉट सिलेंडर. उसमें तो रेडियस ही आ जाएगा सारा का सारा. तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है करना एक्सपेरिमेंट रियलिटी में. ये सबने जो एस्टिमेशन टेक्निक दिया है ये बहुत ज्यादा रफ है. रियल एस्टिमेशन टेक्निक इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, हमारे स्कोप में बहुत ही आसान वाली है. द रियल वन विल इन्वॉल्व समथिंग लाइक दिस व्हिच विल मेक द क्वेश्चन प्रीटी हार्ड. उसमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है. वो स्फीयर है, पैकिंग फैक्टर कितना है, एक्चुअल कितनी लेयर बनेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मोल कॉन्सेप्ट यूज करके करते हैं. थोड़ा सा हार्ड होता है वो. Okay, so mass measurement, time measurement, lifespan, ये हमने एक बार पढ़ा था. What is the least count error? least count error. What is a one marker? What is the least count error? Do not know. Nothing great. Right? The smallest value which Least count the small value which an instrument can measure. yes, the error associated with the resolution of least count. Smallest value is least count, लेकिन least count error is the error associated with the resolution of least count. Okay. हो सकता है least count में भी तो गलती हो सकती है ना. हाँ. How do you eliminate errors in experiment? Repetition is one method. Average करने से. Keep on doing the same experiment multiple times. The average. Yeah. So, what type of errors get eliminated using repeat techniques? कई तरह के रैंडम एरर होते थे. एक तो रैंडम एक होते थे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. वो तो वन साइडेड ही होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. अगर छोटा नापेगा तो हर बार ही छोटा नापेगा. कैलिब्रेशन गलत कर दिया वो भी गलत ही नापेगा. वन साइडेड होता है. रैंडम एरर्स कैन बी रिमूव्ड आई थिंक, क्योंकि दे कैन हैपन इन बोथ द डायरेक्शंस. ठीक है ना. अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कोई रीजन नहीं होता है. और लीस्ट काउंट एरर जो है वी कैन रिमूव बाय इंप्रूविंग अवर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड आल्सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन लेते रहे हम सही. Okay, we know relative error, we know percentage error, we know how to combine errors. That is, especially the multiplication वाला part is very important. जो फॉर्मूले ऐड होके आते हैं वो तो उनमें सीधा होता है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. इफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, then the propagation happens delta c by c is equal to delta a by a plus delta b by b. प्रोडक्ट वालों में पावर आ जाती है एक्स्ट्रा. Dimensional analysis can help you deduce relation among physical quantities. You know that. This is no brainer. वही जो A B C निकालना है पावर में. ठीक है.
ठीक है, that I think you know pretty well. Systematic types of errors, determining dimensional analysis आता है कई interesting. Okay. So you can find the हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। ये डिमेंशनल एनालिसिस का ढूंढ रहा हूँ मैं कोई। हाँ, एक हमने पहले भी करा था। अच्छा, बुक विथ फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट है सर्टेन, ठीक है वाइज। A book with many printing errors contains 4 displacement. Okay. A, B, डायमेंशन C. एनालिसिस का दोगे एक? हाँ, दे रहा हूँ। ये हमने डिस्कस भी करा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चंस को चालाकी से दे हैव ट्रांसफर्ड इट टू न्यू मेथड। मतलब पूछने का तरीका है, मतलब हम दिखा दो। नथिंग। लेट मी जस्ट शो यू, इट्स अ वेरी नाइस वे टू ट्रिक समवन। लो जी, साइन के अंदर तो रेशियो होती है, हम्म, इसको बेवकूफ बना रहे हैं ये। मतलब मैं सर रॉन्ग इज मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए रॉन्ग। ओके, लेट्स डिस्कस। सर बिकॉज थर्ड में आ रहा है ए इज व्हाट। ए जो सर होता ए है इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड टी हमें टाइम पीरियड दे दिया। हाँ ठीक बात है, यस। तो वो तो डिमेंशनली गलत है, लेफ्ट और राइट। यस। हाँ ठीक है, अग्रीड, गुड जॉब डन, बढ़िया। सर हमने वर्टिकल सर्कल नहीं शुरू करा? नहीं, कर लेंगे कल, लेंदी टॉपिक टू डू, आता जरूर है वो। ओके, सो वन क्वेश्चन ऑन अरे तो आपके टेस्ट हो। हम्म जब इस समय रिवीजन में तो सब कंप्लीट करते हैं जितना कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी। रेडियन पर सेकेंड। हाँ, ठीक है। विस्कोसिटी का वो क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला? विस्कोसिटी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। नहीं याद है मुझे तो यार, आई डोंट रिमेम्बर इट।
चेक कर लो कहीं से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट है ना ये? हाँ है। 11th में है ना फ्लूइड डायनामिक्स? यस। बर्नौली। बर्नौली है। और आर्किमिडीज। और मैग्नस। आर्किमिडीज नहीं? आर्किमिडीज नहीं कराते, हाँ कराते हैं वैसे, थोड़ी बहुत होती है बट। बिल्कुल अलग होगा मुझे लग रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स है कसम। न्यूटन ने ही सारा काम करा है इसके अंदर। है? हाँ जी। व्हाट डू यू थिंक? उसने ही सारा ठीक करा है जाके ये। अच्छा। रेनॉल्ड, न्यूटन, और बर्नौली। बर्नौली, ये तीनों भाई। न्यूटन ने क्या कुछ नहीं करा भाई। अगर सर वो अगर पैदा ना होता ना तो फिजिक्स नहीं बनी होती मुझे लग रहा है। एक्चुअली। फिर हमारे पास घर भी ना होते, बिल्डिंग्स ना होती। कुछ ना बनता। उफ, सही है।
हाँ जी। वैसे हो गया। डन। हाँ जी। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। हमने डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया, एरर एनालिसिस कर लिया, यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड कर लिया। हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज नहीं किया। ठीक है, आई थिंक यू नो दैट वेरी वेल। काफी अच्छा आता है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो मुझे लग रहा था, जैसे स्टर रेडियन नया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लिया। हाँ जी। कर लिया। चेंज ऑफ यूनिट भी कर लिया। ओके, उस दिन वो भी कर लिया था, डायमेंशन का ऊपर टी स्क्वायर था, वो हाँ पेपर जी। में जो था, प्रैक्टिकल वाले में। ठीक है। मीन भी निकाल लिया, रिलेटिव एरर भी निकाल लिया, परसेंटेज एरर भी निकाल लिया, पैरेलैक्स के यूज भी देख लिए। एक पैरेलैक्स का क्वेश्चन ही कर लो इसी खुशी में, अरे जो पैरेलैक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगा। आज सारी नहीं आया। क्लास, सारी क्लास जमीन पे, भैया क्या आ गया ये पैरेलैक्स के ऊपर क्वेश्चन। वो होगा यही, मुझे मालूम है। इन्होंने दे हैव गिवन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच चैप्टर, ब्रेकअप नहीं। देनी चाहिए यार, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बेवकूफ है। The sun angular diameter is measured to be 1920 seconds. हम्म। The distance r of the sun from the earth is 1. अल्फा दिया हुआ है, और आपको डायमीटर के दो एंड्स पता है, डी, कैपिटल डी भी मालूम है, और ये अल्फा भी मालूम है, और डी इज सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो वो जो डी है ऐसे बनेगा, आइसक्रीम उल्टी आइसक्रीम का कोन ही बन जाएगा, ऊपर सन है और ऐसे पॉइंट आ रहा है। डी भी मालूम है, तो कैपिटल डी निकालना है। आर्क लेंथ ही हो गई, सो डी बाय डी, this large d will be equal to 1920. So 60 seconds is 1 minute, and 60 minutes is 1 degree. So इसको 3600 से डिवाइड कर लोगे, those many degrees, then convert it into radian, because theta which you calculate for the arc and diameter is in radian, not in degrees. So 3600 से डिवाइड करना है, उसके बाद 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। These many degrees is 180 degrees equal to 1 pi radian, so 1 degree is equal to pi by 180. अच्छा नहीं, pi by 180 से मल्टीप्लाई करना है, so you'll get the radians, and those many radians theta is equal to d by d, जिसमें डिनोमिनेटर में बड़ा d है, रेडियस। एनी डाउट? We are solving one of the greatest mystery, diameter of the sun. अब सनयान भी बन रहा है ना, सन वाला। आदित्य। आदित्य। हाँ, दे आर सेंडिंग, मतलब पिघल जाएगा, क्या होगा नहीं पिघलेगा तो नहीं। यार, कुछ पहुंच नहीं सकता वहां तक। वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, पूरी धरती हिल जाती है, नहीं सो सर, वो एक पावरफुल। L1 पॉइंट है, सन से काफी दूर है, वैसे भी इतना भी दूर, मतलब सन और ओके, अर्थ के बीच में ही। अच्छा, इतनी इतनी पास नहीं ले जा रहे। ना ना, इतने पास क्यों ले जाएंगे। ओके, इतनी पास तो ले जाएंगे। सन की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा, तो खींच ही लेगी उसको। करेक्ट है। सो डायमीटर इक्वल टू एंगुलर साइज इनटू डिस्टेंस। द एंगुलर साइज इज नोन, convert, divide by 3600, multiply by pi by 180, multiply by this billion meter whatever is given,
लाख बिलियन जो भी दे रखे, दैट इज योर डायमीटर ऑफ द सन। बट ये मुझे लग नहीं रहा करेक्ट भी होएगा। क्या होगा? डायमीटर ऑफ द सन तो करेक्ट नहीं है ना ये वाला। क्या? मतलब ये सही में एक्चुअल डायमीटर है अरे सन ये तो का? एस्टिमेशन टेक्निक्स है यार, अच्छा अच्छा। एक्चुअल कहाँ से निकाल लो? जस्ट ये सन है और ये कर रहे हो तुम इधर से एक यहाँ से उठा रहे हो, ये दूरबीन से यहाँ पे नाप रहे हो, और दूसरी साइड से भी नाप रहे हो यहाँ से, ये बना लो। ऑब्जर्वेबल। आइसक्रीम का कोन बना लिया। अच्छा, आइसक्रीम का कोन बना लिया, फिर जो कोन वाले फॉर्मूले से रेडियस निकाल लिया। डायमीटर मतलब आर की हाँ हो गई मतलब ना, हाँ ठीक है ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आर की है ये। और जो एंगुलर साइज है वो तो ये है हम्म, जो दिया हुआ है, ये वाला ठीक है 1920। इसको 3600 से डिवाइड करना है डिग्रीज के लिए, फिर मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से रेडियंस के लिए, फिर डायमीटर इज इक्वल टू दिस डी मल्टीप्लाई बाय दिस एंगुलर साइज। ठीक है ठीक है 1920 इसको। डिवाइडेड बाय 3600 इंटू पाई बाय 180, आंसर। dimensionless है मतलब ये, angular size is dimensionless, so therefore the answer of D will be in meters. ठीक। क्लियर है जी? तो कल हाँ मिलते हैं, जी। लेट्स डू वर्टिकल सर्कल। ये वर्टिकल चैप्टर भी सर्कल। प्रैक्टिकली हमने रिवाइज कर लिया पूरा। काइनेमेटिक्स में देखूंगा, इफ यू हैव टू रिवाइज कर लेंगे थोड़ा बहुत। आई थिंक यू प्रीटी स्मार्ट एट दैट, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करके देख लेंगे, दैट्स ऑल। डेरिवेशन तो आएगी नहीं। ये और डेरिवेशन आ प्रोजेक्टाइल यूर जाएगी। गुड, प्रोजेक्टाइल यूर गुड, प्रोजेक्टाइल यूर गुड। चेक कर लो, रिलेटिव मोशन आ रहा है? नहीं आ रहा? यहाँ रिलेटिव मोशन तो आ रहा है, अपने करा हुआ है वो, एक बार वो ओके, रिवाइज वी कर। विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ रिलेटिव मोशन। पहले वर्टिकल सर्कल कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है। और कुछ बैंकिंग ऑफ कर्व के क्वेश्चन हमने कर लिए। हाँ बैकिंग ऑफ कर्व के हमने करे। म्यू, म्यू म्यू टैन टेन थीटा। थीटा, आर जी, म्यू आर जी, और वो वाले कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग, द नॉर्मल रिएक्शन प्लस द फ्रिक्शन, दोनों, हाँ जी हाँ जी। टेंडेंसी टू गो अप, हाँ। क्रैश। ठीक है, सी यू टुमारो।